everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic is the क्रियोसॉटम. क्रियोसॉटम रेमेडी को डिस्कस करेंगे, which is very important for the exam point of view. एग्जाम में इसकी बेबी एंड फीमेल सिम्टम्स फ्रिक्वेंटली फॉर द 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, एज वेल एज इसकी डीपी इंपॉर्टेंट है. और एज अ होम्योपैथिक स्टूडेंट यू शुड नो अबाउट द कंप्लीट डीपी ऑफ द क्रियोसॉटम, जिसको वन बाय वन हम पॉइंट वाइज में डिस्कस करेंगे. एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो में क्रियोसॉटम से रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे कैसे राइट डाउन करना है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो एट द एंड ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे. और इसके जो भी नोट्स रहेगा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसके थ्रू आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज द क्रियोसॉटम की इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. द कॉमन नेम इज द डिस्टिलेशन ऑफ द वुड टार. जो वुड टार इज द डिस्टिलेशन ऑफ वुड टार मीन्स जो ट्रीज में से जेलेटिनियस सब्सटेंस निकलता है उससे क्रियोसॉटम को प्रिपेयर किया जाता है. एंड इसे बीच वुड ऑफ द क्रियोसॉट भी कहते हैं. इसका कॉमन नेम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, डिस्टिलेशन ऑफ वुड टार एंड बीच वुड ऑफ द क्रियोसॉट. एंड देन प्रूवर, किसने से प्रूव किया था? डॉक्टर वेल ने से प्रूव किया था क्रियोसॉटम रेमेडी को. फैमिली मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है. Then very important to remember these points of the क्रियोसॉटम. It is a triose of offensive drug. It is very important to remember कि ट्रायोज किसी भी चीज का ट्रायोज, जैसे कि पेन का ट्रायोज हो गया एंड रेस्टलेसनेस की ट्रायोज, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट डिलीरियम का ट्रायोज. तो इसमें भी क्या है? ऑफेंसिवनेस है. ये जो ट्रायोज है इसको आपको रिमेंबर करना जरूरी है. तो फर्स्ट वन इज द ट्रायोज ऑफ ऑफेंसिव ड्रग. जो ये क्रियोसॉटम में किस में आती है? ट्रायोज ऑफ ऑफेंसिव ड्रग में. मतलब बहुत ज्यादा इसकी जो भी डिस्चार्जेस रहेंगी वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव रहती है, अनबियरेबल रहती है. तो इन ट्रायोज में 3 रेमेडीज आती है. एक मर्क्सॉल एंड सेकेंड वन इज द क्रियोसॉटम सेकेंड प्लेस पे आती है, एंड पेप्टिशियन थर्ड. एंड सबसे ज्यादा ऑफेंसिवनेस किस में रहेगी? मर्क्सॉल के पेशेंट में, देन क्रियोसॉटम एंड देन पेप्टिशिया. तो इट इज द ट्रायोज ऑफ ऑफेंसिव ड्रग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. तो ऐसा भी आ इधर वाइवा में पूछ सकते हैं या फिर एमसीक्यू में आ जाता है. द सेकेंड ऑफेंसिव ड्रग, सेकेंड ट्रायोज ऑफ द ऑफेंसिव ड्रग इज द क्रियोसॉटम. देन प्यूट्रिडिटी एंड एक्टिविटी रन थ्रू द होल ड्रग. मीन्स जो पेशेंट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या फिर कीनोट सिम्टम्स बोल सकते हैं. जो पेशेंट में प्यूट्रिडिटी, प्यूट्री मतलब ऐसा सडन जैसा रोटन जैसा स्मेल आता है उसके ऑल द डिस्चार्जेस से, और एक्रिडिटी रहती है उसकी डिस्चार्ज में. मीन्स जो भी डिस्चार्ज रहेगा वो जहाँ पे भी जिस भी स्किन पार्ट पे वो टच होगा उस पार्ट को क्या कर देगा? एक्सोक्रिएट कर देगा, छील देगा. एक्रिडिटी मीन्स जिस भी स्किन के किसी भी पार्ट पे टच होगा वो वहाँ पे क्या करता है? एक्सोक्रिएशन कर देता है. तो इट इज द प्यूटिडिटी एंड एक्रिडिटी रन थ्रू द होल ड्रग. मीन्स इसके भी जो भी डिस्चार्जेस रहते हैं क्रियोसॉटम के पेशेंट के, वो कैसे रहेंगे? प्यूटिडिटी रहेगी, फाउल स्मेलिंग आएगी, रोटेन जैसे स्मेलिंग रहेगी, और एक्रिडिटी रहती है. एंड देन क्रियोसॉट इज अ मेनली अ लेफ्ट साइडेड मेडिसिन. क्रियोसॉट कैसी एक लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है. तो इसका मोर एक्शन कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइडेड ऑफ द बॉडी पे इसका ज्यादा इफेक्टिव एक्शन देखने मिलता है. सॉरी, ये अगर डायग्राम के साथ देखते तो ज्यादा अच्छा होता, मैं करना भूल गई थी. सो देन क्लिनिकल की किस कंडीशन में क्रियोसॉट इज यूजफुल? द क्लिनिकल कंडीशंस इज द एब्डोमिनल स्टमक एंड एब्डोमिनल स्टमक की कंप्लेंट्स है, कोलेरा की कंडीशन है. जो क्रियोसॉट रेमेडी इन दिस कंडीशन में इट इज अ यूजफुल. डेंटिशन की कंडीशन में, एन्यूरिसिस की कंडीशन में, हेमरेज की कंडीशन है, मतलब थोड़ा सा भी चोट लग रहा है, हेमरेज होने लग रहा है, ब्लीडिंग होने लग रही है. ल्यूकोरिया की कंडीशन में, वाइट डिस्चार्ज एंड द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है, एंड प्रेगनेंसी ट्रबल्स, टीथ कैरीज, टीथ डिके हो रही है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस इज द क्लिनिकल कंडीशन जिसमें कि क्रियोसॉटम रेमेडी इज यूजफुल. एंड देन स्फीयर ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं. मीन्स ये जो रेमेडी है वो कहाँ पे जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी? सो इट्स एक्शन ऑन द लिम्फेटिक सिस्टम पे है, टीथ पे है, एंड स्किन पे, लिम्फेटिक सिस्टम एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन. तो इट्स स्फीयर ऑफ एक्शन मीन्स ये जो रेमेडी है ये यहाँ पे इसका एक्शन प्रोड्यूस करती है. टीथ पे, स्किन पे एक्शन होता है, लिम्फेटिक सिस्टम पे होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका एक्शन प्रोड्यूस करती है. एंड देन पैथोजेनेसिस, इट प्रोड्यूस, ये क्या कर रही है? इट प्रोड्यूस कर रही है टेंडेंसी टू डिसऑर्गेनाइजेशन, अल्सरेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पार्ट्स इन्वॉल्व्ड सच एज अ टीथ, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो ये क्या कर रही है? जहाँ पे भी इसका जब इसको हेल्थ ह्यूमन बींग्स पे प्रूव किया गया था तो क्या देखने मिल रहा था कि ये क्या कर रही है? डिसऑर्गेनाइजेशन कर रही है, अल्सरेशन करवा रही है, डिस्ट्रक्शन कर रही है टिश्यूज का, जैसे कि टीथ हो गया, स्किन, मसल और म्यूकस मेम्ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम. तो इस तरीके से इसका एक्शन प्रोड्यूस करती
करती है, पैथोजेनेसिस करवाती है। स्कोरब्यूटिक एंड ब्लीडिंग गम्स आर द की मैनिफेस्टेशन। स्कोरब्यूटिक इज द पेशेंट में क्या होता है, स्क्रूवी लाइक सिम्टम्स रहेंगे, स्क्रूवी डिजीज जो डिसऑर्डर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, तो स्क्रूब्यूटिक लाइक सिम्टम्स रहेंगे। एंड ब्लीडिंग गम्स देखने मिलेंगे पेशेंट में, ईजिली जो गम्स रहेंगे उसमें क्या ब्लीडिंग देखने मिलती है। इट इज द की मैनिफेस्टेशंस ऑफ दिस रेमेडी। देन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये जो रेमेडी है उसका फिजिकली जो पेशेंट रहेगा उसका फिजिकली लुकअप कैसा रहेगा, वो कैसा दिखेगा, स्पेशली सूटेड होगा तो द लेडीज हैविंग द डार्क कॉम्प्लेक्शन, जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली लेडीज होती है उसमें स्पेशली ये सूट करता है। एंड वेरी टॉल फॉर एज, मतलब वो पेशेंट कैसा रहेगा, मतलब उसकी एज जितनी रहेगी उससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है, उसकी जो हाइट रहेगी वो बहुत ऐसे टॉल रहती है, पेशेंट इज़ वेरी टॉल फॉर हर एज, ऐसा उसका लुकअप रहेगा पेशेंट का। Children are old looking, wrinkled, scrofulous with rapid emaciation and difficult dentition. Children कैसे रहेंगे, old looking रहेगी, जो स्किन रहेंगी वो wrinkled हो जाएगी, ऐसे जो स्किन जैसे जैसे ओल्ड पर्सन की स्किन कैसे हो जाती है ऐसे wrinkled हो जाती है, वैसे बच्चों में भी ऐसे स्किन wrinkled हो जाएगी। scrofulous रहेगा with rapid emaciation means a loss of scrofulous is the glandular swelling रहेगी and rapid emaciation is the जो वेट है उसकी लॉस होगी। एंड डिफिकल्टी डेंटेशन, जो डेंटेशन की कंडीशन रहेगी वो डिफिकल्ट होगा इन दिस पेशेंट में, क्रियोसोटम के पेशेंट में। तो कैसे रहेगी, स्पेशली सूट किसको कर रही है, डार्क कॉम्प्लेक्शन को, और उसके जो फिजिकल मेकअप कैसा रहेगा कि टॉल फॉर हर एज, मतलब जो इसके पेशेंट रहेंगे वो अपनी एज से ज़्यादा हाइट उनकी ज़्यादा लंबी रहती है। एंड चिल, और यही सिम्टम्स फॉस्फोरस के पेशेंट में भी देखने मिलता है, फॉस्फोरस का पेशेंट वैसे बहुत ज़्यादा टॉल रहता है। एंड चिल्ड्रन कैसे रहेंगे, ओल्ड लुकिंग रहेंगे, रिंकल रहेगा, स्क्रोफुलस विद रैपिड एमिसिएशन, दुबला पतला लीन पर्सन रहेगा, डिफिकल्ट डेंटेशन होगा। इट इज द फिजिकल मेकअप ऑफ क्रियोसोटम। देन टेम्परामेंट, टेम्परामेंट में कैसा रहेगा, इरिटेबल टेम्परामेंट रहेगा, जो पर्सन रहेगा पेशेंट रहेगा कैसा रहेगा, इरिटेबल, बहुत ज़्यादा ऐसे चिड़चिड़ापन रहेगा, उसको ज़िद्दी रहेगा, उससे जो चीज़ चाहिए आप उसे उसे जैसे ही उसे कोई चीज़ पसंद आया उसे वो चाहिए, आप उसे जैसे ऑफर करोगे वो रिफ्यूज़ कर देगा। इरिटेबल टाइप का टेम्परामेंट रहेगा पेशेंट का, ज़िद्दी रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा पेशेंट में। थर्मल, थर्मल कैसा रहेगा, चिली पेशेंट रहता है, सेंसिटिव टू कोल्ड रहता है। मियाज में सोरा एंड सिफिलिस इन द बैकग्राउंड। एंड डायथीसिस हेमरेजिक एंड स्क्रोब्यूटिक डायथीसिस रहेगी, मतलब पेशेंट में टेंडेंसी होगी टू डेवलप द हेमरेज, मतलब अगर उसको स्मॉल कट भी लग जाएगा तो ईजिली ब्लीडिंग होने लगती है, हेमरेज की टेंडेंसी रहती है पेशेंट में। स्क्रोब्यूटिक इज द स्क्रूबी लाइक सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट के अंदर, तो इट इज द टेंडेंसी रहती है पेशेंट को टू डेवलप द हेमरेजिक एंड स्क्रोब्यूटिक डायथीसिस। एंड देन गाइडिंग सिम्टम्स, गाइडिंग सिम्टम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट और रिमेंबर दैट, तो इसको निमोनिक्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द निमोनिक्स इज द क्रियोसॉट, द नेम ऑफ द रेमेडी, क्रियोसॉटम को क्रियोसॉट इन शॉर्ट में भी कहते हैं। तो क्रियोसॉट के थ्रू इसकी रेमेडी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, गाइडिंग सिम्टम्स को, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और ईजिली रिमेंबर रहेगा। तो क्रियोसॉट के फर्स्ट, जो क्रियोसॉट का पेशेंट की जो सिम्टम्स रहते हैं वो मेनली कौन सी रेमेडी, लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, तो मोर इसका अफेक्शन कहाँ पे होगा, लेफ्ट साइड पे, और जब ड्रग दोगे तो लेफ्ट साइड पे इसका ज्यादा एक्शन शो होता है। तो इट इज अ मेनली क्या है, लेफ्ट साइडेड रेमेडी, सो इट्स एक्शन मोर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। एंड रिलीफ, पेशेंट को रिलीफ होता है फ्रॉम द वर्म से, एंड वर्स फ्रॉम द कोल्ड, बिकॉज पेशेंट क्या है, चिली पेशेंट है, चिली पेशेंट है तो पेशेंट में क्या रहेगी, सेंसिटिव टू कोल्ड रहता है, उसकी जो भी कंडीशन रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी वो फ्रॉम द कोल्ड से और ज़्यादा खराब होंगी और ज़्यादा एग्रावेट होंगी, बट पेशेंट को अच्छा फील करेगा, बेटर फील करेगा फ्रॉम द वर्म से। एंड देन इरप्टिंग टीथ, डिके इमीडिएटली, पेशेंट में क्या, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें जो पेशेंट रहता है उसमें डेंटेशन की डिफिकल्टीज होती है, जैसे ही इरप्टिंग टीथ रहता है, मतलब जैसे ही टीथ आते हैं वो क्या कैसे होने लगते हैं, वो झड़ने लग जाते हैं, डिके होने लग जाती है। इरप्टिंग टीथ डिके इमीडिएटली, इरप्टिंग टीथ मतलब जो टीथ जैसे ही आए, जो डेंटेशन में आएगा, जो बेबी रहेगा डेंटेशन की कंडीशन में, जब उसका डेंटेशन का स्टेज पीरियड चलेगा, जैसे ही टीथ आएगा वैसे वो क्या होने लगता है, इरप्ट होने लगता है, डिके होने लगता है, झड़ने लग जाता है। जैसे कि ऐसा सुना होगा कि बच्चों में क्या कि जैसे उसके टीथ आ गए और कैसे सड़न, बहुत जल्दी सड़न आने लगे और ब्लैकिश डिस्कलरेशन आ जाता है वहाँ पे, तो इट इज़ अ यूजफुल रेमेडी इन दिस कंडीशंस। डिके गम्स विद फाउल कोरोसिव डिस्चार्ज, गम्स कैसे हो जाएंगे, गम्स जो टिश्यूज है उसमें सड़न आने लगेगी एंड ब्लीडिंग ईजिली होने लगेगा, जो गम्स रहेंगे वो वीकेंस हो जाएंगी, ईजिली ब्लीडिंग देखने मिलती है, और फाउल स्मेलिंग आता है, कोरोसिव डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग रहेगी और कोरोसिव डिस्चार्जेस रहेंगे फ्रॉम द गम से।
Offensiveness, acridity, and putridity of all discharges from the mucous membrane is the keynote and characteristic symptoms कह सकते हैं, which is very important to remember that कि क्रियोसोटम की रेमेडी में offensiveness, it is a second of trios of offensiveness क्रियोसोटम, and offensiveness रहेगी मतलब unbearable offensiveness रहती है, all the भी discharges होती है from the mucous membrane से, acridity रहती है मीन्स जिस भी स्किन के पार्ट पे वो टच होगी जहाँ पे भी वो क्या कर देगी वो स्किन को छील देगी, वहाँ पे corrosiveness कर देगी, एक्सोक्रिएट कर देगी, पटरिटी मीन्स बहुत सा रोटिन जैसे स्मेल आती है ऑफ ऑल द डिस्चार्जेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. ऑफेंसिवनेस, एक्रिलिटी एंड प्यूटिलिटी इज from the all discharges of the mucous membrane is the keynote of the creosotum. सेंसेशन ऑफ पल्सेशन इज फेल्ट ऑल ओवर द बॉडी, मतलब पल्सेशन जैसा, जैसे कि जैसे आप ऐसे पल्स को फील कर सकते हैं, ये ऐसी पल्सेशन ऐसा सेंसेशन उसके और किसी भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फील हो सकता है, जैसे कि हेड में ऐसे हेड ऐसे जो वेन्स ऐसे पल्सेट कर रही है, किसी पार्ट में ऐसे पल्सेट होता है ना, तो ऐसा उसको सेंसेशन होता है पेशेंट को. सेंसेशन ऑफ पल्सेशन इज फेल्ट ऑल ओवर द बॉडी, हेड में हो सकता है, पल्सेशन इन द चेस्ट में ऐसे हो सकता है, पल्सेशन इन द एब्डोमेन, तो ऐसा उसको सेंसेशन फेल्ट होता है. पल्स का ऐसे थ्रोम्बिंग सेंसेशन होगा ऑल ओवर द किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में ऐसा फील हो सकता है पेशेंट को. कि ओवर एक्सर्शन यूट्राइन ब्लीडिंग इनफेलिएबल रेमेडी फ्रॉम द ओवर एक्सर्शन से, जैसे कि आफ्टर द इंटरकोर्स हो गया या फिर ओवर लिफ्टिंग कर ली, ओवर एक्सर्शन से पेशेंट को क्या हो रहा है, यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट के पीरियड्स नहीं आए, मेंसेस नहीं आए, बट ब्लीडिंग हो रही है, क्यों, बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सर्शन से. इट इज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स. और इन दिस कंडीशन अगर कोई पेशेंट आ रही है कि मैं थोड़ा सा भी कुछ काम कर रही हूँ, थोड़ा ओवर एक्सर्शन हो जा रहा है, ओवर काम हो जा रही है पेशेंट की, ओवर लिफ्टिंग हो जा रही है, यार आफ्टर द इंटरकोर्स के बाद पेशेंट को क्या हो रही है, यूट्राइन से ब्लीडिंग हो रही है, तो इन दिस कंडीशन द क्रियोसोटम इज द इनफेलिएबल रेमेडी. टेरिबल कोलेरा इन्फेंटम, पेशेंट जो रहता है बेबी रहता है क्रियोसोटम का, उसमें क्या कोलेरा इन्फेंटम देखने मिल सकता है. प्रोफ्यूज वॉमिटिंग, कोलेरा इन्फेंटम की क्या कंडीशन रहेगी, प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी. जो प्रोफ्यूज इज द क्वांटिटी कैसी रहेगी, लार्ज क्वांटिटी रहेगी, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वॉमिटिंग विद द कैडावरस स्मेलिंग स्टूल्स. जो स्टूल रहेगा वो कैसा रहेगा, उसमें से कैडावरस जैसे कि बॉडी की जो सड़न होती है डेड बॉडी की, वैसी ही स्मेल आएगी फ्रॉम द स्टूल से. इन दिस कंडीशन इट इज द एफिकेशियस रेमेडी, मतलब इन दिस कंडीशन में जिसमें कि कोलेरा इन्फेंटम है और प्रोफ्यूज वॉमिटिंग है एंड कैडावरस स्मेलिंग स्टूल है, इन दिस कंडीशन में इट इज इफेक्टिव रेमेडी क्रियोसोट. Then easily bleeding, even small wound bleed easily. Hemorrhagic because क्यों हो रही है, because of the hemorrhagic diathesis, मतलब अगर पेशेंट को थोड़ा सा भी चोट लगता है, थोड़ा सा भी कट लग गया तो ब्लीडिंग, वहाँ पे ब्लीडिंग का जो ब्लड फ्लो है वो इजीली होने लगता है, इजीली ब्लीडिंग देखने मिलती है पेशेंट में बिकॉज ऑफ द हेमोरेजिक डायथीसिस है पेशेंट में. इट इज द गाइडिंग सिम्टम जिसको वन बाय वन हमने डिस्कस कर लिया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर थ्रू द गाइडिंग सिम्टम्स निमोनिक से तो रिमेंबर अपना. एंड देन पर्टिकुलर्स में फर्स्ट वन इज द स्टमक की क्या कंडीशन रहेगी, क्रियोसोट इज द वन ऑफ द गुड ड्रग ऑफ द कैंसर ऑफ द स्टमक. फॉर द कैंसर ऑफ द स्टमक की कंडीशन में क्रियोसोट इज द वेरी इफेक्टिव या फिर वंडरफुल रेमेडी, गुड ड्रग है. बर्निंग पेन इन द स्टमक, पेन का क्या स्टमक में क्या सिम्टम्स रहेंगे, बर्निंग जलन जैसा सेंसेशन होगा, जैसा जलन हो रही है स्टमक में ऐसा पेशेंट को होगा. सून आफ्टर द ईटिंग एंड सेंसेस ऑफ फुलनेस विथ इंक्रीजिंग नोशिया एंडिंग इन वॉमिटिंग विथ सोर एक्रिड अनडाइजेस्टेड एंड ऑफेंसिव, मतलब पेशेंट को क्या जलन जैसा लगेगा आफ्टर द, कभी होगा जैसे ही वो पेशेंट ईटिंग, जैसे ही पेशेंट खाना खा लिया उसको कैसा होगा, जलन जैसा लगेगा स्टमक में एंड ऐसा भारीपन जैसा, फुलनेस जैसा कि उसका स्टमक अब भर चुका है पूरा, फुलनेस जैसा, और इंक्रीजिंग जिस उसके साथ साथ पेशेंट को क्या होगा, उसको नौशिया उसका जी मचलाएगा, और ये जो जी मचलाने की कंडीशन है वो जब वो वॉमिटिंग करेगा तब जाके वहाँ पे खत्म होगा कि वॉमिटिंग हो जाएगी पेशेंट को. और वॉमिटिंग कैसी होगी, सोर एक्रिड, सोर इज द खट्टी जैसे खट्टापन सा जैसा लगेगा पेशेंट को, एक्रिड रहेगा एंड अनडाइजेस्टेड एंड ऑफेंसिव, जो फूड पार्टिकल्स रहेंगे वो अनडाइजेस्टेड रहेंगे और उसमें से क्या ऑफेंसिव स्मेल आएंगी वॉमिटिंग से. तो burning pain in the stomach soon after the eating and senses of fullness with increased nausea ending in the vomiting which is sore, acrid, undigested and offensive. After swallowing water bitter taste, after the swallowing water bitter taste रहेगा, is prolonged in mouth for a long time. after the कोई चीज़ swallow करने से water से swallow किया, टेस्ट कैसा रहेगा माउथ में, bitter taste रहेगा which is prolonged in the mouth for the long time.
देन इन मैनिग्लिन डिजीज ऑफ स्टमक, इन जैसे कि कैंसर ऑफ स्टमक हो गया, इन मैनिग्लिन कंडीशन में स्टमक में वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, sputa is very much offensive and the covered with the dark blood in the malignancy of the stomach की कंडीशन में वॉमिटिंग कैसी होगी, ब्लड जो वॉमिटिंग में ब्लड प्रेजेंट रहेगा। स्पुटा इज वेरी मच ऑफेंसिव, जो स्पुटम रहेगा उसका वो कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा ऑफेंसिव रहेगा और कवर्ड रहता है विद द डार्क ब्लड से। If creosote is given, it will furnish some degree of palliation even in the cancerous and other incurable disease of the stomach. It is the good remedy है for the cancer of the stomach के लिए। अगर ये क्या अगर क्योर नहीं कर सकती बट ये पैलिएशन भी कर सकती है, सम डिग्री ऑफ पैलिएशन इवन इन कैंसरियस, जो कैंसर की कंडीशन ऑफ द स्टमक है उसमें, अदर इनक्वायरेबल डिजीज ऑफ द स्टमक में, और जो कि डिजीज क्योर नहीं हो सकती उसमें भी ये अच्छा इफेक्ट करती है द क्रियोसॉट if then given. Then menses क्या कंडीशन है, it well indicated and suited in the menorrhagia and dysmenorrhea. menorrhagia की कंडीशन में, dysmenorrhea is a painful menses है, menorrhagia है heavy menses जा रही है, irregular menses है, in this condition में it is a useful remedy, useful drug है। time too early, मेंसेस कैसी आएगी, इसका कंडीशंस क्या रहेंगे क्रियोसॉटम के पेशेंट में, जो मेंसेस की जो टाइमिंग है वो बहुत जल्दी आ जा रहा है, और क्वांटिटी टू प्रोफ्यूजल, मतलब जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हैविली ब्लड फ्लो हो रहा है। करेक्टर ऑफ ब्लड ब्लैक, वेरी मच ऑफेंसिव एंड एक्रिड, जो ब्लड का करेक्टर कैसा है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन है, और जो ऑफेंसिव स्मेल आएगी एंड एक्रिड रहेगा। इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फ्लो रहता है पेशेंट का, आएगा जाएगा ऐसे इंटरमीडिएट टाइप ऑफ फ्लो रहेगा। एंड मोडालिटी फ्लो ओनली ऑन लाइंग डाउन, इंटरमीडिएट फ्लो रहता है और फ्लो कभी होगा जब वो लाई डाउन की पोजीशन में रहेगी, जब वो लेटी रहेगी। सीजेस ऑन सिटिंग और वॉकिंग अबाउट, जैसे कि पेशेंट क्या कंप्लेन करेंगे कि जब तक मैं लाई डाउन करती हूँ, जब तक मैं लेटी रहती हूँ तभी मुझे फ्लो जाता है, जब मैं कुछ काम करने लगती हूँ तो मेरा फ्लो क्या होता है, मेंसेस का फ्लो, जो पीरियड का फ्लो रहेगा ब्लड फ्लो वो रुक जाता है। तो इट इज द कंडीशन इन विच इज इन द क्रियोसोटम। और ये कंडीशन और किस में देखने मिलता है, फ्लो ओनली ऑन द लाइंग डाउन, बोविस्टा में, अमोनियम खाब में, मैक खाब में, एंड इट इज रिवर्स इन द कैक्टस, मतलब कैक्टस में जो फ्लो है वो लाइट डाउन से स्टॉप हो जाता है, सीजस हो जाता है, और कैक्टस में, कॉस्टिकम में, सेनिमा में एंड लिग्नम टिग में। and ceases on sitting or walking about. So it is important to remember कि it is a wonderful remedy for menorrhagia, dysmenorrhea, time too early है, quantity ज़्यादा है, character कैसा रहेगा, black, very much offensive and acrid, intermittent type of flow है, flow कभी होगा only when the lying down, और ceases हो जाएगा, stop हो जाएगा flow sitting से और walking से, या फिर कुछ काम करने लगेगी पेशेंट तो फ्लो कभी हो रहा है lying down से, जब वो लेटी रहेगी lying down पोजिशन में रहेगी तो उसका जो फ्लो रहता है जाता है। कोल्ड ड्रिंक रिलीव्स मेंस्ट्रुअल पेन, जो कोल्ड जो वो कुछ ठंडा पिएगी, ड्रिंकिंग करेगी तो उसका जो मेंसेस का पेन है वो थोड़ा उसमें रिलीफ मिलता है। कॉन्कोमिटेंट्स, मेंसेस की जो सिम्टम्स उसके साथ और क्या सिम्टम्स देखने मिलते हैं, सीवियर हेडेक बिफोर एंड ड्यूरिंग द मेंसेस, बिफोर मेंसेस के पहले और मेंसेस के बाद पेशेंट को क्या होती है, सीवियर हेडेक होती है। रोरिंग एंड हमिंग इन ईयर्स विद डिफेंसनेस बिफोर एंड ड्यूरिंग द मेंसेस, इट्स ऑल्सो कंडीशन विच इज देखने मिलेगी इन द मेंसेस की कंडीशंस में। ये कॉन्कोमिटेंट एसोसिएटेड सिम्टम्स देखने मिलती है कि सीवियर हेडेक में देखने मिलता है बिफोर एंड आफ्टर द मेंसेस, और ये डिफेंसनेस देखने मिल सकती है, रोरिंग एंड हमिंग सेंसेशन और आवाज़ें सुनने मिलेगी ईयर में ड्यूरिंग द मेंसेस और बिफोर द मेंसेस। ल्यूकोरिया की ये कंडीशन रहेगी, ल्यूकोरिया बिटवीन द पीरियड्स, मिड साइकिल में ल्यूकोरिया देखने मिलता है, मतलब पीरियड्स के बीच में, बिटवीन द पीरियड्स में ल्यूकोरिया वाइटिस डिस्चार्ज हो जाता है फ्रॉम द वजाइना से, जो कि क्वांटिटी कैसी रहेगी, वेरी मच एक्रीड रहेगी, क्रोजी रहती है, ऑफेंसिव एंड येलोइश, वेरी मच एक्रिड, एक्रिड मतलब जो भी जिस पार्ट पे भी वो टच होगी वहाँ पे वो पार्ट को क्या कर देगी, छील देगी, क्रोजिव रहती है, ऑफेंसिव फाउल स्मेल आएंगी, और येलोइश डिस्कलरेशन रहता है। हैव द ऑर्डर ऑफ ग्रीन कॉर्न, जो फ्रेश एंड अनराइप कॉर्न होते हैं ऐसा ऑर्डर आता है, विच इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूकोरिया ऑफ द क्रियोसोटम से। कैसी ऑर्डर आ रही है, ऑर्डर ऑफ ग्रीन कॉर्न, और जो फ्रेश एंड अनराइप कॉर्न होते हैं ऐसा ऑर्डर आता है ल्यूकोरिया ऑफ द क्रियोसोटम से। प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आएंगे, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वॉमिटिंग ऑफ स्वीटिश वाटर विद प्रोफ्यूज पेटाइलिज्म, मतलब वॉमिटिंग ऑफ स्वीटिश वाटर, वो जो वॉमिटिंग करेगी वो कैसे रहेगा, स्वीटिश उसका टेस्ट आएगा, एंड प्रोफ्यूज पेटाइलिज्म इज द जो बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसके माउथ में बहुत ज़्यादा हाइपर सलाइवेशन कंडीशन होता है। आफ्टर द प्रेगनेंसी लोकिया विच इज़ डार्क, लोकिया आफ्टर द प्रेगनेंसी पेशेंट को क्या रहा है, लोकिया रहेगा जो कि कैसा रहेगा, डार्क
ब्राउन वेरी मच ऑफेंसिव एंड एक्रिड, जो लोकिया जो डिस्चार्ज रहेगी वो डार्क रहेगी, ब्राउन डार्क ब्राउन रहेगी, वेरी मच ऑफेंसिव एंड एक्रिड, ऑलमोस्ट सीजेस देन फ्रेशन अप अगेन विद द वॉयलेंट इचिंग ऑफ द वजाइना, सीजेस हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, देन वापस आ जाती है और वहाँ पे क्या इचिंग ऑफ द वजाना होता है बिकॉज ऑफ द लोकिया डिस्चार्ज की वजह से। यूरिन क्या कंडीशन है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, ग्रेट अर्जिंग फॉर द यूरिनेशन, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन रहेगा, पेशेंट को ग्रेट अर्जिंग होगी कि डिजायर रहेगी कि यूरिन पास करना है, ड्रीम ऑफ यूरिनेटिंग, कैरेक्टर ऑफ यूरिन पेल कॉपियस वेरी मच ऑफेंसिव एंड ब्लडी, causes the violent itching of the vulva and vagina, कैरेक्टर कैसा रहेगा, पेल रहेगा, डिस्कलरेशन, कॉपियस लार्ज क्वांटिटी में यूरिन पास होगा, वेरी मच ऑफेंसिव यूरिन रहेगा एंड ब्लडी भी हो सकता है, ब्लड प्रेजेंस हो सकती है, causes the violent इमेचुरिया भी हो सकता है एंड causes the violent itching of the vulva and vagina, itching of the vulva and vagina पे itching होएगी बिकॉज ऑफ द ये यूरिन के। मोडेलिटीज, यूरिन पासेस ड्यूरिंग द फर्स्ट स्लीप, जैसे ही पेशेंट सोने जाता है, जैसे उसकी एक नींद लगती है तो क्या होती है, पेशेंट को इनवॉलेंट्री यूरिन का पास हो जाता है, कॉन्कमिटेंट स्मार्टिंग एंड बर्निंग पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मिक्चुरेशन, बिफोर एंड ड्यूरिंग द जब वो मेंसेस पास सॉरी जब वो यूरिन पास करेगा पेशेंट तो उसमें क्या होगा, बर्निंग जलन जैसा होगा, स्मार्टिंग पेन होगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मिक्चुरेशन। देन बेबी की कंडीशन रहेगी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 5 मार्क्स में पूछ सकती है कि चिली बेबी इजली अफेक्टेड बाय द कोल्ड, बेबी कैसा रहेगा, चिली रहेगा, इजली अफेक्टेड होता है बाय द कोल्ड से, चाइल्ड लुक्स ओल्डर देन ही इज रियली इज, एंड सोरिक एंड स्क्रोफुलस बेबी विद अ रैपिड इमिसेशन, सोरिक रहेगा एंड स्क्रोफुलस इज अ ग्लैंडरल स्वेलिंग देखने मिलती है विद रैपिड इमिसेशन, दुबला पतला पर्सन रहेगा, वेस्टिंग रहेगी एंड डेंटेशन इज वेरी मच पेनफुल, टीथ बिगिंस टू डिके एज सुन एज दी अपीयर, जैसे ही इरेक्टिंग ऑफ टीथ होता है वैसे ही वो डिके होने लगती है, टीथ झड़ने लगती है, वहाँ पे ब्लैकिश डिस्कलरेशन होता है, सड़न लगती है टीथ में, ब्लू स्पॉन्जी गम्स हो जाते हैं, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस इन द ड्यूरिंग द स्लीप में पेशेंट को क्या होते हैं, एन्यूरेसिस होती है, एन्यूरेसिस इज द इनवॉलेंट्री यूरिन का पास हो जाना, बेड वेटिंग भी कह सकते हैं, एंड मेनली पेशेंट कैसा रहेगा, बेबी कैसा रहेगा ऑफ द क्रियोसोटम का, इरिटेबल, वांट्स this and that but is never satisfied, always wanting something new but when offered flatly refuse it, बेबी कैसा रहेगा, उसका माइंड इरिटेबल रहता है, उससे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जब उसे आप ऑफर करोगे, जब उसे आप दोगे तो वो डायरेक्टली इमीडिएटली रिफ्यूज़ कर देता है। यही सारी सिम्टम्स पायोनिया के माइंड में भी देखने मिलती है, स्टेफाइग्रेसिया के भी, सीना में एंड कैमोमिला की बेबी में भी देखने मिलती है। इसकी जो माइंड कैसी रहेगी, वो कैसी रहेगी, इरिटेबल रहेगी और वांट्स एवरीथिंग बट व्हेन ऑफर्ड देन रिफ्यूज इट। In cholera infantum, there is a profuse, offensive, acrid stool causing the rawness, soreness of the parts with the vomiting of the food. Cholera infantum ये condition रहेगी, profuse, offensive, acrid stool रहेगा, बहुत ज़्यादा offensive stool रहेगा, acrid रहेगा and large quantity में stool का passing होगी and rawness and soreness of the part कर देगी because of the acridity की वजह से and vomiting of food रहेगा. It is the in condition of cholera infantum, offensiveness of stool रहेगी and profuse vomiting रहेगी. एंड जनरल मोडालिटीज एग्रावेशन मीन्स ये जो कंडीशन है पेशेंट की वो जनरली एग्रावेट हो रही है ओपन एयर से, कूल वेदर से, फ्रॉम वॉशिंग एंड बाथिंग इन द कोल्ड वाटर एंड एमिलरेशन, पेशेंट बेटर फील कर रहा है वार्म एंड इन जनरल से, वार्म से इसको बेटर फील हो रहा है, कोल्ड से एग्रावेशन हो रहा है इन शॉर्ट। एंड इट इज द ड्रग पिक्चर ऑफ द क्रियोसोटम। देन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट वन इज द एमसीक्यू क्वेश्चन, क्रियोसोटम इज चीफली अ राइट साइडेड रेमेडी, लेफ्ट साइडेड रेमेडी, सेंट्रल रेमेडी और बायलैटरल रेमेडी? So it is the left sided remedy, so it's more action on the left side of the body. The general thermal modality of क्रियोसोटम is better by cold, better by warm, worse by warm, no thermal modality. तो पेशेंट की जो क्या है, पेशेंट सेंसिटिव है फॉर द कोल्ड के लिए, तो उसकी जो कंडीशन है वो बेटर हो रही है फ्रॉम द वार्म से। The discharges of क्रियोसोटम are characteristically bland and not irritating, offensive, acrid and corrosive, odorless, watery only. It is the offensive, acrid and corrosive है। A characteristic dental symptoms of क्रियोसोटम is the teeth remain healthy for a long time, teeth decay soon after eruption, teeth are painless, teeth are loose only in the old age। तो teeth क्या हो रही है, जैसे ही erupting of teeth हो रहा है, जैसे ही teeth आ रही है वो क्या immediately क्या decay होने लगने वाली, सड़न होने लग जाती है teeth में। The gums in Creosotum are pale, paleness, bluish and spongy, hard and dry, blackened and insensitive. Is a bluish and spongy. The mental state of Creosotum child is calm and satisfied, irritable and never satisfied, silent and indifferent and extremely cheerful. It is a irritable और never satisfied. उसे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, जब आप उसे ऑफर करेंगे, wants everything, when ऑफर करोगे तो वो उसे रिफ्यूज कर देगा, जो कि क्या शो कर रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है उसे, irritable and never satisfied.
शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक डिस्चार्जेस ऑफ क्रियोसोटम, राइट द डेंटल सिम्टम्स पूछ सकते हैं, मेंटल सिम्टम्स ऑफ द क्रियोसोटम चाइल्ड, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ क्रियोसोटम, बेबी डायरेक्टली पूछेगी, राइट द बेबी ऑफ द क्रियोसोटम, तो आपको वन बाय वन उसके जो भी सिम्टम्स है उसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि चिली पे बेबी होता है और उसकी जो भी फिजिकल सिम्टम्स हैं, देन मेंटल सिम्टम्स, क्लोरेरा इन्फेंटम, ऑल द बेबी के सिम्टम्स जो डिस्कस किए उसको वन बाय वन राइट डाउन करना। डायरेक्टली बेबी पूछेगा कि डिस्क्राइब अबाउट द बेबी ऑफ द क्रियोसोटम चाइल्ड एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ क्रियोसोटम। एंड लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, गिव द कंप्लीट ड्रग पिक्चर ऑफ क्रियोसोटम, डिस्कस द क्रियोसोटम इन चिल्ड्रंस। फॉर एग्जांपल फीमेल सिम्टम्स अगर पूछा कि डिस्क्राइब अबाउट द डिस्कस अबाउट द फीमेल सिम्टम्स ऑफ द क्रियोसोटम, तो फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखना है, कॉमन नेम, देन ट्रू वर्ड एंड देन फैमिली, then it is the कॉमन, फर्स्ट आपको कॉमन नेम, प्रूवर एंड द फैमिली लिखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद जो फीमेल सिम्टम्स है, फीमेल की मेंसेस एंड देन लुकोरिया की कंडीशन एंड प्रेगनेंसी की कंडीशन, ऐसे पूछ सकता है, इसको वन बाय वन ऐसे राइट डाउन करना पड़ेगा। अगर बेबी पूछ लिया तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट, देन बेबी को वन बाय वन राइट डाउन करना पड़ेगा, इससे जो भी सिम्टम्स है, एंड देन जनरल मोडालिटी ऑफ द रेमेडी एट द एंड में राइट डाउन करना। इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर राइट डाउन करना। ड्रग पिक्चर पूछ रहे तो फ्रॉम द स्टार्टिंग से एंडिंग तक राइट डाउन करना पड़ेगा। देन वाइवा क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज द चीफ थर्मल मोडालिटी ऑफ क्रियोसोटम, बेटर बाय वार्मथ एंड वर्ड्स फ्रॉम द कोल्ड, which side is predominantly affected, left sided, what is the keynote of क्रियोसोटम discharge, offensive, acrid, corrosion, putridity, acridity and offensiveness is well marked, what is the characteristic dental symptom, teeth decay soon after the जैसे ही इरप्टिंग ऑफ टीथ होगा वैसे डीके होने लगता है। डिस्क्राइब द गम्स कैसे रहेंगे, ब्लूइश, स्पॉन्जी एंड सोर एंड टेंडर। What is the mental picture of the child, wants this and that but is never satisfied, wants something new but refuse it when offered. Name remedies compared with these mental symptoms, Bryonia, Staphylococcus, China and the Chamomilla, Sina. What is the characteristic stool in the cholera infantile, profuse, offensive, acrid stool causing the rawness and soreness? What is the smell of stool, cadaverous or very offensive? What is the characteristic vomiting, vomiting of food? Clinical case जैसे एक first देखते हैं, a 2-year-old child is brought with painful dentition है, teeth decay almost immediately after the eruption. The gums are bluish, spongy and sore. The child is chilly and easily catches the cold. Which remedy is the Creosotum? Justification क्या है? Very painful dentition है, difficult dentition है, teeth decay soon after the eruption and bluish spongy gums है, child chilly child है and easily affected by cold. Characteristic dental picture strongly indicated the Creosotum. A child has a profuse diarrhea with a very offensive acrid stool. The stool causes rawness and soreness around the anus. The child vomits food and the stool has a cadaverous smell. Profuse diarrhea है, offensive and acrid stool है, corrosive action causing the rawness and soreness, vomiting of food, cadaverous smelling from the stool, and this is a characteristic cholera infantile picture of the Creosotum. एंड एज द लास्ट में आप ऐसे शॉर्टली में क्रियोसोटम को कैसे रिवाइज कर सकते हैं, लेफ्ट साइडेड रेमेडी, रिलीफ फ्रॉम द वार्म, वर्स फ्रॉम द कोल्ड, इरप्टिंग टीथ, डीके रैपिडली and offensive, acrid, corrosive, buttery discharge, sensation of pulsation all over the body, over exertion, uterine bleeding, terrible cholera infantile with offensive and cadaverous stool, and easily bleeding, even small wounds bleed easily, freely, easily. तो it is the short में आप 1 minute क्रियोसोटम रिवीजन कर सकते हैं एंड दैट्स इट। इट इज द डीपी ऑफ द क्रियोसोटम जिसको हमने इसकी डीपी डिस्कस की, ड्रग पिक्चर, एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। दैट्स